अक्सर हमारे पास जब डिलीवरी के लिए पेशेंट आता है तो वो यही पूछता है कि डिलीवरी में हमको कितना टाइम लगना है। जब उसको दर्द ज़्यादा होते हैं तो उसको साथ वाले भी ये पूछते हैं कि मैम कितना टाइम और लगेगा। देखिए, इस वीडियो में हम आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बताएंगे कि नॉर्मल डिलीवरी होने में कितना टाइम लगता है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर नायाब तरमीम, वेलकम टू माई चैनल। अब देखिए, नॉर्मल डिलीवरी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहली बात कि आपका जो बच्चा है वो आपका पहला बच्चा है, यानी कि आप प्राइमी हो, या फिर आपके एक दो बच्चे नॉर्मल हो चुके हैं कि आप मल्टी ग्रेविटा हो। जिनका पहला बच्चा होता है उनको टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम यूट्रस इतना बड़ा होता है, जितना भी मसल्स हैं उसमें स्ट्रेचिंग फ़र्स्ट टाइम होती है, और सेकेंड बेबी में वो सब पहले से हो चुका होता है, तो उसमें टाइम कम लगता है। नेक्स्ट होता है पेल्विस। पेल्विस वो आपका बोनी स्ट्रक्चर है जो हड्डियों से बना हुआ है। उसके बीच में जो खाली जगह है, वो जगह से बच्चे का सिर बाहर आएगा कि नहीं आएगा। तो जो पेल्विस है, अगर आपकी पेल्विस ब्रॉड है, चौड़ी है, तो बच्चा आसानी से आ जाएगा। अगर नैरो है तो उसमें से बच्चे को आने में दिक्कत होगी। अगला है, जो आपके दर्द हुए हैं वो आपको दर्द अपने आप हुए हैं, या जैसे कुछ पेशेंट होते हैं उनका टाइम पूरा हो जाता है, उनको दर्द नहीं होते हैं और हमको बाहर से दर्द पैदा करने पड़ते हैं। तो अगर आपको दर्द अपने आप हो रहे हैं तो आपका बच्चा कंपैरेटिवली जल्दी होगा, और अगर हम दर्द पैदा कर रहे हैं दवाइयाँ लगा के, तो बच्चे होने में थोड़ा टाइम लगेगा। नेक्स्ट होता है पोजीशन ऑफ द बेबी। बच्चेदानी के अंदर बच्चा आपका किस पोजीशन में है। अगर बच्चा आपका सीधा है, यानी कि बच्चे का सिर नीचे की तरफ है, तो वो थोड़ा जल्दी होता है। अगर बच्चा उल्टा है, उल्टे का मतलब है बच्चे का सिर आपके चेस्ट की तरफ है, तो उसमें आपको टाइम लगता है। कुछ पेशेंट कहते हैं कि हमें डिलीवरी में दर्द नहीं होना चाहिए, तो दर्द ख़त्म करने के लिए एक एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। कमर में पीछे एक इंजेक्शन लगता है। इससे जब आपका ये एरिया सुन हो जाता है तो आप दर्द जो है नहीं ले पाते हो, आप जोर नहीं लगाते हो। जब आप जोर नहीं लगाओगे, सिर्फ बच्चा जोर लगा रहा है, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। अगला है एज। अगर आपका पहला बच्चा है और आपकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, 32-35 के अराउंड, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू जो 20-22 साल की लड़की है। अगला है बच्चे का वज़न। अगर बच्चे का वज़न कम है तो वो पेल्विस से इजीली आ सकता है। अगर बच्चे का वज़न ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अब देखिए, डिलीवरी में बेसिकली जो स्टार्ट होता है लेबर, उसके दो फेज़ होते हैं। एक तो होता है लेटेंट और दूसरा होता है एक्टिव। लेटेंट फेज़ वो है जिस टाइम पे आपको हल्के हल्के दर्द होते हैं, हल्का हल्का पानी आने लग जाता है, लेकिन आप आ जाते हो लेबर में। जो सर्विक्स होती है, यानी कि बच्चेदानी का मुंह है, वो करीब 3-4 सेंटीमीटर तक का डायलेटेड रहता है, और जो टोटल डायलिटेशन होता है वो हमको 10 सेंटीमीटर के लिए चाहिए बच्चा बाहर आने के लिए। अब जब आप एक्टिव लेबर में आते हैं तो आपको दर्द होना बढ़ जाते हैं। आपके जो दर्द है उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों बढ़ते हैं, मतलब ज़्यादा ज़ोर से आएंगे आपको दर्द, और जल्दी जल्दी आएंगे। अब जो है, अगर आपका पहला बच्चा है तो जो आपका सर्विक्स जो खुलेगा वो 1 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से खुलेगा, 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर। और अगर आपके बच्चे हो चुके हैं तो वो 1.5 सेंटीमीटर 1 घंटे में खुलने लगेगा। इसके हिसाब से अगर आपका पहला बच्चा है तो आपको 6-7 घंटे का टाइम लगेगा, और अगर आपके बच्चे पहले हो चुके हैं तो आपको 4-5 घंटे का टाइम लगेगा, जो आपके बच्चेदानी का मुंह है उसको पूरी तरीके से खुलने के लिए। अब मुंह खुल गया। मुंह खुलने के बाद आती है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में जब बच्चा, जब मुंह खुला हुआ है, वहाँ से जब बाहर निकलता है, जो डिलीवरी होती है बेबी की, उसको हम मानते हैं, उसको कहते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। इसमें जिसका पहला बच्चा है उसको करीब 1.5-2 घंटे के अराउंड लग जाते हैं। जिनका बच्चे हो चुके हैं पहले, उनको आधे घंटा लगता है करीब, या कभी कभी उससे भी कम टाइम में उनका जो है बच्चा डिलीवर हो जाता है। यानी कि अगर आपका पहला बच्चा है तो आप करीब 10 घंटे के आसपास मान के चलें नॉर्मल डिलीवरी के लिए, और अगर आपके पहले बच्चे हो चुके हैं तो आप करीब 5-6 घंटे के आसपास मान के चलिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना ही टाइम है।
अगर आपके अंदर सब चीज़ें सही तरीके से होंगी, जैसे कि आपकी जो बच्चेदानी का मुंह है यानी कि सर्विक्स है वो बिल्कुल मुलायम है, तो आसानी से खुलता जाता है। आपको दर्द कॉन्ट्रैक्शन जो है बहुत बढ़िया आ रहे हैं, आपके बच्चे का वज़न कम है, ये सारी चीज़ें होंगी तो आपको इस टाइम से काफ़ी जल्दी भी आपको बच्चा हो सकता है। तो जितनी भी मदर्स बनने वाली हैं उन सब से मैं कहना चाहूँगी, आप सब अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और मैं प्रे करूँगी जो जो देख रहा है उन सब के नॉर्मल डिलीवरी हो, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।